हमने यहाँ तक इसमें देख लिया था। अब इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या होते हैं। तो चार्ज आपके क्या रहते हैं, एक आवेश रहते हैं, ऊर्जा के स्रोत रहते, सबसे छोटे बहुत बारीक रहते हैं, इनको हम देख भी नहीं सकते। एटम, यहाँ तक कि हम एटम को भी नहीं देख सकते। तो ये एटम के अंदर होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स या आपके चार्जेस रहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है आपका, चार्ज यानी आवेश, और इलेक्ट्रिकल यानी विद्युतीय। तो इसमें आपका क्या रहता है कि इसमें हम वो इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन का हम इसमें चार्ज देखते हैं, आवेश देखते हैं। चार्ज का मतलब होता है ऊर्जा जिसके अंदर मौजूद होती है, उसका सबसे छोटा स्रोत। तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो सबसे बेसिक जो क्वांटिटी रहती है या मात्रा का रहती है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो आपका चार्ज कहलाता है, आवेश कहलाता है। एग्जांपल जैसे कि हमने अनुभव किया है इलेक्ट्रिकल चार्ज का, जब भी हम ट्राई करते हैं, हमारा स्वेटर हम उतारते हैं या हम बाल पे घिस करके हम कंघे को या पेन को घिस करके जब कागज़ चिपकाते थे, तो वो उसमें चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं घिसने पे। या जब हम स्वेटर उतारते हैं, है ना, जो बहुत देर बाद या कारपेट पे करते हैं, या हम किसी की बॉडी को छूते हैं अचानक से, तो कभी कभी हमें झटका लगता है, करंट लगता है, तो वो उसमें चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा, टेबल पे हम मारते थे तो जब हम छूते थे सामने वाले व्यक्ति को तो झटका लगता था। तो ये सब किसके एग्जांपल है, चार्ज के, कि भाई वो चीज़ हमारी बॉडी है या उसके कपड़े है या प्लास्टिक है, ये भी अपने आप में चार्ज हो जाते हैं, जिसके कारण इनमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, और जब हम इनको छूते हैं तो हमें एक झटका महसूस होता है। तो चार्ज क्या रहता है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है एटॉमिक पार्टिकल्स की, जो कि उसमें मैटर मौजूद होता है। अच्छा, चार्ज को हम कूलम्ब में मेजर करते हैं। कूलम्ब क्या रहता है, इसकी यूनिट रहती है चार्ज की। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितनी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो द प्रेजेंस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्रोटॉन्स मेक द एटम न्यूट्रली चार्ज। अगर किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा बराबर है तो वो न्यूट्रल रहता है, यानी उसमें कोई वो ऊर्जा रहित रहता है, उसमें ऊर्जा नहीं होती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स दैट चेंज कैन नाइदर। तो जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का संग्रहण का जो नियम है, उसका क्या कहता है वो, कि चार्ज ना तो बनाया जा सकता है ना ही ख़त्म किया जा सकता है, बल्कि ये ट्रांसफर्ड किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो इसका जो एल्जेब्रिक सम रहता है इलेक्ट्रिकल चार्ज का, वो चेंज नहीं होता है। अब इलेक्ट्रिकल करंट यानी विद्युत धारा, विद्युत इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि किसी भी कंडक्टिंग वायर में, है ना, इसको हम अगर बैटरी से जुड़ा हुआ है तो उसके अंदर चार्ज मूव होने लग जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं एक दिशा में प्लस से माइनस की ओर, और नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं विपरीत दिशा में, किसकी, प्लस आवेश की। जैसे कि नेगेटिव आवेश यानी इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे आपके माइनस से प्लस की ओर बैटरी के। तो ये जो मोशन है चार्जेस का, ये अब एक इलेक्ट्रिकल करंट को पैदा करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या रहता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश की प्रवाह की दर को हम करंट कहते हैं। ये करंट को हम एम्पेयर में नापते हैं, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, है ना। आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, ये इसका लिखा हुआ है परिभाषा। 1 एम्पेयर बराबर हो जाएगा आपको 1 कूलम पर सेकंड, है ना। आई बराबर क्यू बाई टी। तो आपका करंट दो प्रकार का रहता है, एसी और डीसी। आपका अल्टरनेट करंट जो रहता है, कभी आपसे कोई पूछे कि भाई करंट का स्रोत क्या होता है, यानी कि करंट पैदा कैसे होता है, तो पहले हमें ये जानना होगा कि करंट दो प्रकार के होते हैं, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट। अल्टरनेट करंट आपका अल्टरनेटर से पैदा होता है, यानी अल्टरनेटर को हम जनरेटर भी कहते हैं, डायनामो भी कहते हैं, और हिंदी में जनित्र भी कहते हैं। और आपका डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट, ये क्या रहता है, समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। और डीसी इसको हम बोलते हैं, ये आपका पैदा होता है बैटरी की या सेल की मदद से, है ना। तो आपका जो रहता है करंट जो रहता है आपका
जो टाइम के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, सेम रहता है, वो आपका डीसी करंट। और जो परिवर्तित होता है, जो साइन तरंगों के रूप में चलता है, वो आपका अल्टरनेट करंट रहता है। अल्टरनेट का मतलब होता है चेंज होते रहना, परिवर्तित होना। ये इनका डायग्राम है, जो ए डायग्राम है ये डायरेक्ट करंट का है, डीसी का, जो बैटरी से बनता है। और ये जो बी डायग्राम है आपका अल्टरनेट करंट का, जो जनरेटर से बनता है। ये देखो आप, ये तरंगों के रूप में चल रहा है, ऊपर नीचे ये चेंज होता हुआ चलता है। तो आपका जो अल्टरनेट करंट रहता है वो कम घातक रहता है, बल्कि अगर आपका हाई पावर डीसी करंट है बैटरी का, तो वो ज़्यादा घातक है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट करंट आपका ज़्यादा कम हो के चलता है, तो जब ये कम की स्थिति में आता है तो आपको झटका दे के छोड़ देता है। जबकि डायरेक्ट करंट आपका सीधा चलता है, ये इसमें कम ज़्यादा मान नहीं होने के कारण आपको करंट कंटिन्यूस लगता है, और आप ज़्यादा घातक रहता है, ये छोड़ता नहीं है, झटके नहीं देता है ये, है ना। तो आपको जो ये नीचे परिभाषा लिखी हुई है, चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन क्या रहता है आपका, इसका मान रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। अब आपका ये इसका परिभाषा है आपकी अल्टरनेट करंट की। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये सब, इसमें आप देखिएगा ये न्यूमेरिकल्स। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या वोल्टेज क्या होता है। तो उस इलेक्ट्रॉन, भाई बैटरी आपने बना दी, बैटरी में क्या रहती है, वह ऊर्जा रहती है जो जो मूव करती है उस इलेक्ट्रॉन्स को चालक के अंदर, है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। वही हम किसी भी चीज़ को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, है ना। तो जो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन्स को बहाने के लिए चाहिए होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी या वर्क, जो उस चार्ज को, भाई करंट क्या रहता है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो जो चार्ज बहता है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बहाने के लिए या फ्लो कराने के लिए जो एनर्जी या जो वर्क लगता है, वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही हम वोल्टेज कहते हैं। यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे किसी आवेश को पहुंचाने में जो कार्य लगता है वो आपका विद्युत विभव कहलाता है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज। इसको हम V से प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई वोल्ट रहती है ना। तो आई आपका जो रहता है 1 वोल्टेज बराबर 1 जूल पर कूलम रहता है आपका। V बराबर W/Q। तो W यानी वर्क को हम जूल में नापते हैं और Q को कूलम में। वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस भी इसी को ही कहते हैं, है ना। ये एनर्जी रहती है जो रिक्वायर्ड टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अराउंड अनदर थ्रू एन एलिमेंट। यानी किसी भी पदार्थ में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में जो कार्य लगता है, ऊर्जा लगती है, आपको वोल्टेज कहलाता है। We should always remember that electric current is always through an element, that electric voltage is always across the element। तो आपका जो तार में जो बहता है वो आपका इलेक्ट्रिकल करंट रहता है, और आपका जो वोल्टेज रहता है वो बैटरी के अंदर या जनरेटर के अंदर पैदा होता है, वो एक जगह पर फिक्स रहता है। द कॉमन टर्म जो रहता है आपका आई यूज फॉर आई और वी व्हेन इट इज यूज फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। यानी कि आई मतलब आपका करंट हो गया और वी मतलब वोल्टेज, पावर और एनर्जी। भाई जब हम पी बिल पे करते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो हमारा क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने कितनी खर्च करी है एक समय के अंदर, यानी कि महीने में या पूरे दिन में या पूरे घंटे में। उस हिसाब से वो आपको महीने का बिल देते हैं। तो पावर और एनर्जी क्या रहती है, कंजम्पशन यानी खर्च, ये बहुत ज़रूरी है। तो पावर आपका क्या रहता है कि पावर आपका रहता है वोल्टेज इंटू करंट, यानी कि आपने कितना वोल्टेज और करंट खर्च किया। P बराबर होता है V इंटू आई। तो द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, या वोल्टेज और करंट का जो गुणांक रहता है, वो गुणा रहता है, वो आपका पावर कहलाता है ना। यानी कि कार्य करने की क्षमता को भी हम पावर कह सकते हैं, शक्ति जिसको कहते हैं हम। तो ये इलेक्ट्रिकल पावर को हम वाट में नापते हैं, है ना। वाट में नापते हैं हम, इसकी इकाई वाट रहती है, उसको W से हम प्रदर्शित करते हैं, और इसको हम P से भी प्रदर्शित करते हैं हम कभी कभी कहीं, जहाँ पे P बराबर V इंटू आई, इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप लोग नोट कर लेना। और पावर एब्जॉर्प्शन बाय एलिमेंट बराबर होता है पावर सप्लाइड बाय एलिमेंट्स। यानी कि जितना पावर भाई हमने खर्च, जितना हमें मिला उतना ही पावर हमने यूज़ किया। आपको आता है एनर्जी, ऊर्जा क्या रहती है, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को हम जूल में नापते हैं कि भाई हमने कितनी देर तक कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च की, या कितना पावर हमने कितने समय में खर्च किया, वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाती है।
है ना। और पैसिव एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता ही दिया है ना। अब आपका ये आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नोट कर लेना और आप नोट्स भी बना सकते हो अपनी तरफ से कि परिभाषा आपको लिखनी है इलेक्ट्रिकल करंट की परिभाषा, वो पोटेंशियल इन वोल्टेज या वो पोटेंशियल डिफरेंस या विभव की परिभाषा, डीसी और एसी सोर्सेस क्या होते हैं उनका वर्गीकरण, और आपको परिभाषा लिखनी है इलेक्ट्रिकल पावर की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। ठीक है, तो ये आप लोग अपनी तरफ से भी सर्च करके बना सकते हैं। अब हम अगले यूनिट में देखेंगे ओम्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ।